ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। इसके पहले हम लोगों ने समझा था फंडामेंटल थ्योरम के बारे में, और यहाँ पे हमारा चलने जा रहा है एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 1.2 कैसे हमें सॉल्व करना है और कैसे हर एक चीज़ को देखना है। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका हमें सीखना है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट में आपको दिया गया है 140, सेकंड आपको दिया गया है 156, और थर्ड में आपको दिया गया 3825, और फोर्थ में दिया गया 5005, और फिफ्थ में आपका क्या मिल रहा है, फिफ्थ में आपको कहा जा रहा है कि 7429 है। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है पहले क्वेश्चन में आपको जो है वो कितना है, आपको दिया गया है 140 दिया गया। ठीक है, तो 140 दिया गया, तो 140 में हम देखते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है 140 वाले टर्म्स को। ठीक है, तो यहाँ पे 140 दिया गया। अब आपको पता है 140 का हम यहाँ पे एक रफ पेज से पेज बनाएंगे, और इसी रफ पेज पे हमें क्या करना है, यहाँ से निकालेंगे। तो क्या है, रफ पेज में आपको दिया गया 140 है। ठीक है, 140 को अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 2 7 सा 14, 70 हो जाएगा। फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर ऐसे आप करेंगे, कितने से हो जाएगा, अब कितने से जाएगा बताइए, 5 से जाएगा। तो 5 7 जा 35, और 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना कैसे, इसको कैसे हम राइट करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है, लिखोगे 140 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू आपका हो जाएगा 5 इंटू 7 हो जाएगा। अब आपको बताया गया था कि कैसे यहाँ पे राइट करेंगे, 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इसी से हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, इसको सबसे पहले हम लोग इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा जो है इसी में का है। तो ऐसे ही आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे एक मैं आपको और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 3825 है थर्ड नंबर का, इसी का फर्स्ट का थर्ड नंबर है, 3 है, कितना है 3 है, 8 है, उसके बाद 2 है और 5 है। तो यहाँ पे हमने कहा था एक रफ पेज से बनाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 8 2 और 5 है। इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले कितने से, 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, उसके बाद फिर 2 1 जा 2, सॉरी कितना है 3825 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, उसके बाद अब 3 से करके देख लेते हैं। तो 3 सेकंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 हो गया। अच्छा 3 से हो गया। नेक्स्ट एक बार और देखते हैं, हो सकता है 3 से हो जाए, 3 से करेंगे 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। चलिए एक बार और देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो अब आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब कितने से डिवाइड हो सकता है, 5 से देख लेते हैं उसके बाद। तो 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप 17 से करोगे यहाँ पे, तो 17 से ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली 1 आ जाएगा। तो इतना तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट कैसे करेंगे, तो इतना आपको ध्यान रखना है। राइट कैसे करोगे, यहाँ पे राइट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 8 2 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो आपको राइट कैसे करना है, फिर हमने बताया था, इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जस्ट आंसर निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में।
क्या क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप स्लाइड पे देखिएगा, स्लाइड पे दिखा रहा होगा, कहा गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स टू इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मीन्स आपको ने अभी इसके पहले जो चीज़ें पढ़ी थी उसी में आपको इसको दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, जो पहला दिया गया है, पहले में बोला जा रहा है आपको जो पहला नंबर वो कितना है 26 एंड कितना है 91 है, तो कितना है 26 है एंड कितना है 91 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो दिखा रहा है इसी को हमें क्या करना है, निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगे, 26 का फैक्टर निकालेंगे। तो आपको पता है 26 का अगर फैक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करोगे इंटू कितना हो जाएगा 13। तो आपने देखा यहाँ पे कितना पहले आपको प्राइम नंबर मिल गया। फिर 91 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 91 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलो पहले 7 से करेंगे, 7 इंटू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ ये तो यही होता है कि जो दोनों में मिल जाए, क्या हो, जो दोनों में मिले वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और जब एलसीएम निकाला जाता है तो एलसीएम क्या होता है, जो नंबर हमारे मिल जाते हैं उनको हम 1 टाइम लिखते हैं, जो नहीं मिलते उनको भी लिखा जाता है। तो 2 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आप इसको निकालोगे तो जब टोटल यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब 182 आ गया। अब हमें जो यहाँ पे सॉल्व करना है, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बताना है हमें कि इन दोनों को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करेंगे किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि एलसीएम आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का, जो टू नंबर्स का प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू किसके होता है, एलसीएम इंटू किसके, एचसीएफ के। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, दोनों का मल्टीपल। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का प्रोडक्ट कौन कौन सा, 26 और इंटू कितना रखना है हमको 91। मीन्स 26 इंटू कितना 91 इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना है 182 आया है और मल्टीप्लाई बाई कितना है आपका एचसीएफ कितना है 13 है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हमें जो आंसर मिलेगा, ठीक है, जो हमें आंसर मिलता है वो कितना है 2366 मिलेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे 2366 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2366 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक, चलिए ठीक है, ऐसे ही आप आगे के क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या क्या आ रहा है देखिएगा, आपको ऊपर दिखा रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा करके एलसीएम एंड एचसीएफ आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 12, 15 और 21 है। पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि यहाँ पर कितना है 12 है और कौन सा है 15 है, उसके बाद कौन सा है 21 है। ठीक है, 21 है। अब यहाँ पे अगर इसको देखें तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इन सब का एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। तो आपको पता होगा कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग एलसीएम से बताना, आपने तो पढ़ाई होगा एट्थ वगैरह में कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पे तो पहले मिला हमको, क्या मिला है 12। 12 भी आपको पता है कैसे लिखेंगे 2 इंटू, ठीक, कितना 2 इंटू कितना 3। और आप इसको लिख सकते हो क्या 2 की पावर 2 इंटू कितना 3 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका कितना था 15 था, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं बताइए 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और फिर कितना है 21 है और 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए 3 इंटू 7। तो आपने देखा सबकी पावर कितनी है 1 है, इनकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या था, एचसीएफ निकालना था। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो सब में मिलता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो जो हमें सब में मिला वो हमारा एचसीएफ, यानी एचसीएफ हमारा कितना हुआ, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक,
और एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको पता है एलसीएम कैसे निकलेगा, जो सब में मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको लिखेंगे। तो देखो सब में सिर्फ कौन सा मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो बाकी लिख लेते हैं 2 × 2। एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे एलसीएम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम, जब आप एलसीएम निकालोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2, बिकॉज ये दोनों 2 मिल गया आपका। और फिर कितना है, नेक्स्ट हमको क्या लिखना है, सब में 3 मिल रहा है तो 3 1 टाइम लिखेंगे, बाकी क्या नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिला और 7 नहीं मिला। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल टू कितना मिल जाएगा 420, ठीक है। वैसे लोग बोलते हैं यहाँ 420, ठीक है, तो 420 ही नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से, स्लाइड पर दिखा रहा है, कह रहा है कि गिवन द एचसीएफ कितना है 306,657 इज इक्वल्स टू 9 है, फाइंड द एलसीएम 306,657 का। तो ये क्वेश्चन जो है आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले कहा क्या है कि HCF, ठीक है। HCF कौन सा है, कितने नंबर्स का, 306 है, और कॉमा है उसके बाद कितना है 657 है, 657 है, और जो इसका CF बता रहे हैं वो कितना है 9 है, और यहाँ पे हमें LCM बताना है। तो आपको पता होगा एक फार्मूला भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का, कितने नंबर्स का, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है LCM इंटू कितना HCF के क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। LCM इंटू HCF के इक्वल होता है, और इसी पे हमें लगाना है, तो हमें LCM ही तो निकालना है, यही तो भाई अगर हमें LCM निकालना है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है, इसमें मज़ा बहुत आने वाला है, तो लेकिन ज़्यादा मज़े मत लो, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, तो नहीं तो मज़ा ही मज़ा। सजा वैसे भी कोविड-19 लेके आया ही है, बढ़िया सा सजा है, घर में बैठ के पढ़ो, मौज मस्ती करो। तो यहाँ पे कहा गया कि LCM इंटू HCF हो जाएगा, HCF। तो आपको पता है 2 नंबर्स आपके दिख रहे हैं, कौन कौन से 2 नंबर आपके, 306 है, और वो कितना है इंटू मल्टीप्लाई में कितना जा रहा है 657 है, ठीक है। तो ये मिल रहा है, और जो यहाँ पे ये आपके 2 नंबर है, लेकिन जो इनका HCF आपको दिखा रहा है, इनका HCF कितना बता रहा है, वो कितना है 9 है, तो हमें LCM ही बताना, तो यानी HCF इसमें डिवाइड में चला जाएगा, तो अगर HCF डिवाइड में चला जाएगा तो LCM क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो LCM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 306 मल्टीप्लाई बाई 657 और अपॉन डिवाइड में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड कर लें, ठीक है, क्या कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइड कर लें अगर इसको, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ठीक है, ये हमको जानना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो डिवाइड करने के बाद हमें कुछ और चीज़ मिलने वाली है, वो क्या मिलेगा LCM हमारा, तो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, LCM इज इक्वल टू 2238 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22338 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फिर से राइट करता हूँ, 22 यहाँ पे कितना हो जाएगा 22338 हो जाएगा, ठीक है, 22338। तो ये आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से LCM को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 5, कहा गया है चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जिसके एंड में 0 है, जैसे आपको पता है इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया गया इन्होंने कहा 6 की पावर n है, कितना है 6 की पावर n है, तो यानी 6 की पावर अगर n है और इसके एंड में अगर 0 आ रहा है, मान लो हमारा 10 हो गया, 10 अगर कोई ऐसा डिजिट है जो क्या है 0 आ रहा है, तो अगर आप देखोगे 0 के 2 फैक्टर बनते हैं, क्या बनेगा टिक 2 बनेगा, दूसरा 5 बनेगा, दोनों प्राइम नंबर बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें राइट क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा,
यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है कि इफ़ एनी नंबर इंड विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर क्या हो रहा है 0 पे इंड हो रहा है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगर नंबर 10 से डिविजिबल, जैसे आपको पता है कि आप यहाँ पे मान लो आपने लिया क्या, मान लो आपने ले लिया 50, ठीक है, मैंने कहा 50 लिया तो आपको पता है ये 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। आपने 60 लिया तो क्या 60 10 से डिविजिबल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे ये क्या कहते हैं, उसके बाद आगे हमें क्या करना है, देखिएगा। आगे इतना लिखने के बाद अब आप पता है अगर 10 से डिविजिबल है तो इन अदर वर्ड, अगर हम अन्य शब्दों में कहना चाहें कि आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5, तो जो 10 है वो आपका जो 10 है वो कितने से डिविजिबल होगा, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर दोनों से डिविजिबल होता है तो आपको पता है प्राइम फैक्टर में हम 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर 6 पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको पता होगा कि इसके बीच में कहीं 5 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी अगर 6 की पावर n है तो आपको पता है अगर हम पावर 2 रख दें तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्या 36 5 से डिविजिबल होगा? अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो क्या ये 10 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यही आपको समझाना है, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर n हो गया, ठीक है। अब देखिएगा आगे कि अब लिखना क्या है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। उसके बाद हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, यानी कोई वैल्यू आपकी क्या है n है। अगर कोई वैल्यू आप में क्या मिल रही है n मिल रही है, और वो जो n है यानी यहाँ पे क्या मिला, कोई वैल्यू आपको n मिली, और जो n है इन्होंने कहा n हो चाहे 6 की पावर क्या हो n हो या 6 की पावर n हो, विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, तो ये डिविजिबल बाई 5 नहीं होगा, यानी कैन नॉट, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एक मिनट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल, ऐसे लगाएंगे साइन डिविजिबल का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैन नॉट लगा सकते हैं। डिविजिबल बाई कितने से 5 से, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो देयर फॉर 6 पावर n कैन नॉट इंड विद द डिजिट क्या हो जाएगा 0, यानी कि 6 की पावर n अगर हम लिखते जाएंगे तो उसके इंड में अगर 0 नहीं आ रहा है तो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो वो जो n होगा n तो नेचुरल नंबर होगा ही। आपने n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट समथिंग कुछ भी रख सकते हैं, तो नेचुरल नंबर तो पहुंचेगा ही, लेकिन वो आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे 60 आ जाए, ठीक है। कुछ लोगों का मन में विचार उठेगा भाई कि अगर मान लो हमने यहाँ पे n की वैल्यू 10 रख दी तो 6 की पावर 10, यही तो कुछ लोग अलग से दिमाग लगाते हैं। क्या लगाएंगे कि अगर 6 की पावर n है तो हम यहाँ पे 6 की पावर क्या रख दें 10 रख दें, तो 6 की पावर 10 रखोगे भाई साहब तो 6 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो है 6 इंटू 10 होगा कि 60 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये गलती आप मत करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और आज से ये एक्सरसाइज ये वाली ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो कहा गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, जो ऊपर दिख रहा है देखेंगे, कहा गया एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 है, उसके बाद इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है इंटू 1 है और प्लस का 5 आर कंपोजिट नंबर, इनको आपको प्रूव करना है, वो क्या है एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर होंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्व करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि नंबर्स आर ऑफ टू टाइप के नंबर होता है, प्राइम एंड कंपोजिट। अगर आप देखें इसमें तो प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे देखो कंपोजिट नंबर आपको शायद याद ना हो, जैसे 6 है तो आपको पता है यहाँ पर 6 आपका कंपोजिट नंबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर सेम हो,
क्या हो, दो फैक्टर क्या हो, सेम हो, ठीक है, वही क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपको 4 मिल रहा है वो भी क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोजिट नंबर को जाना। अब देखो यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले 2 टाइप्स के नंबर दिए गए, कंपोजिट नंबर है, दूसरा प्राइम नंबर है। फिर प्राइम नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय 1। प्राइम नंबर आपको पता है वो क्या होता है, 1 से डिविजिबल होता है, ओनली इटसेल्फ, या तो वो स्वयं से डिविजिबल होगा। फिर वेयर द कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर इन 1 एंड इटसेल्फ। तो जो कंपोजिट नंबर होता है उसका 1 के अदर भी क्या हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे पहले क्या मिला है हमको 7 इंटू 11, ठीक है, 7 इंटू क्या मिला है 11, उसके बाद इंटू कितना है 13 है, और फिर प्लस का कितना है 13 है, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू अगर हम 13 कॉमन ले लें, क्या कर लें 13 कॉमन कर लें, तो 7 इंटू 11 हो गया, और यहाँ पर इंटू 1 हो गया, बट प्लस का कितना आ गया 13 हो गया, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़ायदा है, बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग गलत कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया 13 को कॉमन लिया, तो इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और 77 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 78, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ मिल गई। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम देखो 13 6 जा कितना हो जाएगा 13, इसको भी फैक्टर निकाला, 13 इंटू 13 6 जा 78 हो गया। तो यहाँ पर देखो, अब इसका अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या मिल रहा है, फैक्टर हमारा क्या मिलेगा 13 और 6 मिलेगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही नेक्स्ट हमारा जो दूसरा वाला नंबर दिया गया, इतना सॉल्व करने के बाद दूसरा वाला नंबर सॉल्व करना आपको। तो दूसरे वाले नंबर में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा वाला नंबर कह रहा है कि यहाँ पे दी गिवन एक्सपेंशन हैज 6 एंड 13, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो 6 और 13, अभी जो हमने इसको सॉल्व किया क्या मिला इस एक्सपेंशन में 6 एंड जो 13 है ये बताया गया इट्स फैक्टर, तो देयर इज अ कंपोजिट नंबर। तो आपको पता है ये क्या है, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि दो नंबर मिले, दोनों के फैक्टर सेम हो गए, यानी 13 हो गया, 13 से डिविजल हो गया, 2 इंटू 3 भी हो गया, तो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग और प्राइम नंबर हैं दोनों। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वही आपका बनता है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट वाला आपका कहा गया है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी 7, सबसे पहले क्या कहा गया है कि 7 इंटू, ठीक है, 11 है, इंटू कितना है 13 है, और 13 होने के बाद सॉरी इसको तो अभी सॉल्व किया गया। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कौन सा, हाँ 7 इंटू 6 इंटू 5, क्या है 7 है, इंटू कितना है 6 है, इंटू 5 है, इंटू कितना है 4 है, उसके बाद 4 आने के बाद यहाँ पे बताया गया इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस का कितना है 5 है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से देखो हमारे दो नंबर कॉमन हो सकते हैं, कौन कौन सा 5 कॉमन हो सकता है। अगर हम 5 कॉमन कर लें यहाँ से, अगर हम 5 कॉमन कर लेते हैं क्या मिलेगा 7 इंटू मिल जाएगा 6, ठीक है, 7 के बाद क्या मिला इंटू 6, ठीक, उसके बाद 6 के बाद क्या मिलेगा इंटू, ठीक है, सॉरी क्या मिला यहाँ पे 6 मिला, इंटू कितना मिल जाएगा 5 कॉमन ही हो गया, बचेगा 4 आपके पास, इंटू कितना 3, इंटू कितना बचेगा पास 2, और प्लस में कितना बचेगा 1। तो आप देख रहे हैं अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 5 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 1008 हो जाएगा, जब आप ऐड करोगे तो 1008 हो जाएगा, ठीक, और प्लस में क्या बचेगा 1। तो आपको पता है यहाँ पे जब इसको लिखोगे तो 5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जब 1009 आ गया तो 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, मतलब अब इसको हम फैक्टर नहीं निकाल सकते, अब इस 109 का फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, देयर फॉर द गिवन एक्सपेंशन हैज़
5 and 1009 एज इट्स फैक्टर। ठीक, इनका जो फैक्टर निकला कितना आया है 5 और 1009 आया है। तो हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, यानी ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर आपको बताया गया ऐसा नंबर जो स्वयं से डिविजिबल ना होते हुए भी टू प्राइम नंबर्स का क्या हो, फैक्टर हो। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बन जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अगर ना क्लियर हो रहा होगा कंपोजिट नंबर तो आप आराम से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर से एक बार बता देंगे। तो आपका जो है नेक्स्ट है आप, चलिए आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिस इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। कोई स्पोर्ट फील्ड है जिसका पथ कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, इस सर्कुलर पथ का है और कहा जाए सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब कोई सोनिया है, ठीक है, सोनिया मीन्स यस, ये क्या करती हैं, साइकिल से चलती हैं। मतलब ये उनकी साइकिल हो गई मान लो, ठीक है, और ये साइकिल से चलना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये साइकिल है, साइकिल पे बैठी और चलाना स्टार्ट किया और 1 राउंड इन्होंने क्या किया, क्लियर किया। जब 1 राउंड क्लियर करती है तो इनको कितना लगता है, 18 मिनट। टाइम क्या लगता है, 18 मिनट लगा। कितना लगा, 18 मिनट। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, फिर कहते हैं कि विल रबी टेक्स 12 मिनट। और जब रबी चालू स्टार्ट करता है यहाँ से तो उसको कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। कितना मिनट, 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। तो कहा गया सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। अगर वो दोनों सेम ही पॉइंट से स्टार्ट करें एंड द सेम टाइम, एट द सेम टाइम पर एंड गो, और एक समय पे ही जाएं, तो कहा गया इट सेम डायरेक्शन, और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। आफ्टर हाउ मेनी मिनट ऑल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो कितने मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता है मिलना है, जब किसी से जुड़ना होता है लोअर नंबर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, और एचसीएफ कब निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर में निकालना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। जैसे मान लो आपको कोई 2 थप्पड़ मारा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या थप्पड़ मार सकते हो, 2-4 थप्पड़ मार। हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने थप्पड़ मार सकते, 2-3 थप्पड़। तो वो मैक्सिमम नंबर निकाल दो। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, कहा गया इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेजर टाइम देन द। ठीक है, मतलब कम समय लेता है कौन। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो रवि कम समय ले रहा है किससे, सोनिया से। तो इनकमिंग 1 राउंड, अगर वो एक राउंड अपने सर्कुलर पथ पर चलते हैं तो ऑल दे गोइंग द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में चले तो दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम एट द रवि विल कंप्लीट 1 राउंड। तो इस तरीके से चल जाएगा। हो सकता है भाई रवि चलना स्टार्ट करे, ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा एक सर्कुलर पथ बना लिया गया, यहाँ पे रवि हो गई और यहाँ पे कौन हो गया, ये हो गया, और दोनों एक ही साथ चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। अब एक 18 मान लो, एक 18 कदम चलती है, दूसरा कितना चल रहा है, 12 कदम चल रहा है। तो यहाँ पर देखो कदम की बात हमने कर लिया, तो ये कम चल रहा है, ये ज़्यादा चल रहा है, तो पहले ये पहुँचेगा और ये। लेकिन जब स्पीड में बात करेंगे तो ये कितना है, ज़्यादा स्पीड से चल रहा है कि कम से, तो स्पीड से इसका कम है, तो ये क्या कर रहा है, मिनट ज़्यादा ले रहा है। इसकी स्पीड ज़्यादा है तो मिनट कम ले रहा है। तो इसी को ध्यान में रख के हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 18 मिनट। तो सबसे पहले 18 का फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, 18 का हम फैक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 मीन्स 3 इंटू कितना, 3 हो जाएगा। ये फैक्टर हो गया। आप इसको लिखोगे कैसे, 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 12 का निकालना है। कितने का निकालना है, 12 का। 12 को निकालो, क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखोगे। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कितना, एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम।
ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, LCM निकालना है तो LCM निकालोगे। हमने कहा था जो मिलेगा उसको कितनी बार लिखना है, 1 टाइम लिखना है। जो मिलेगा उसको कितनी टाइम लिखना है, 1 टाइम। तो 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला 2 हो गया। अभी यहाँ पे क्या लिखना है, इंटू 3 लिखना है। फिर ये दोनों में 3 है तो इंटू क्या लिखेंगे, 3। अब निकालोगे 2 2 जा 4, 3 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही हो रहा है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, सॉरी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देयर रवि एंड सोनिया विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कितना, 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद वो क्या करेंगे, उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोग इसको अपने नोट्स में डाल लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। फिर जैसा होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो डाउट में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस इवनिंग।